नाज़रीन, यहूदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक ढूंढने के लिए इस कदर वक्त, मेहनत और पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, इसका जवाब बहुत ही हैरत अंगेज और शिश्तर कर देने वाला है। यहूदियों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पर कब्जा कर लिया तो इन्होंने कब्र खोलकर तस्दीक करना चाहिए। कब्र खोलने पर इन्हें क्या नजर आया जिसने यहूदियों की चीखें निकलवा दी और वो अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हो गए। आज हम आपको इन तमाम सवालों के तफसील के साथ जवाब देंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है, इनकी कब्र मुबारक की बरकत से यहूदी क्या हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ उनकी कब्र पे यहूदियों का क्या झगड़ा है। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इब्तिदाई पैगंबरों में से हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे आखिरी से पहले नंबर वाले बेटे थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आखिरी बीवी की औलाद से थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई सौतेली माँ से थे और एक ही भाई सगा था जो इनकी अपनी माँ के बदन से पैदा हुआ और उनका नाम हज़रत बिन्यामीन था। इनके सबसे बड़े भाई का नाम यहूदा था, जिसकी वजह से आज भी यहूदी कौम का नाम यहूदी ही लिया जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनका लक़ब इसराइल था और इन्हीं की मुनासबत से यहूदी बनी इसराइल भी कहलाते हैं। नाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम औलाद के साथ मौजूदा फ़लस्तीन, जिसे उस ज़माने में किनान कहा जाता था, में रिहाइश पजीर थे। फितरी हसद और रकाबत और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लाड प्यार की वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गैर आबाद कुएं में डलवा दिया, जहाँ से इन्हें एक तिजारती काफिले ने बचाया और इन्हें अपने साथ ले जाकर मिस्र में बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया। ये सारा किस्सा कुरान करीम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब सूरह यूसुफ में मज़कूर है। मिस्र में बतौर गुलाम फरोख्त होने के बाद मुख्तलिफ मराहिल, कैदोबंद और आजमाइशों से गुजरते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल आखिर मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वजीर खजाना जैसी पोस्ट पे तैनात हो गए और इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत भी अता फरमा दी। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और भाइयों को भी अपने पास बुला लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेतहाशा मोहब्बत भी पैदा कर दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन व जमील थे और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के निस्फ के बराबर हुस्न अता किया गया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई तब वो मौजूदा मिस्र में रिहाइश पजीर थे और इन्हें वहीं पे दफन किया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन पे इनके अकीदतमंदों और उम्मतियों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ, क्योंकि हर शख्स चाहता था कि इन्हें उनके इलाके में दफन किया जाए ताकि इनकी बरकत से मुस्तफीद हुआ जा सके। बिलाखिर एक शख्स की तजवीज़ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान में एक संगे मरमर के ताबूत में रख कर दफन कर दिया गया ताकि इनकी बरकत दरियाए नील के पानी के सबब पूरे मिस्र में हर जगह पहुंच सके। मिस्र में दरियाए नील के पानी को आज भी बुनियादी हैसियत हासिल है। वक्त गुजरता गया और जब बनी इसराइल के दरमियान यहूदियों के सबसे बड़े पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम माबूस किए गए और इन्होंने बनी इसराइल को लेकर मिस्री फिरौन की हुकूमत से फरार होना चाहा और समंदर के किनारे पहुंचे, तो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे एक वादा लिया था कि जब कभी बनी इसराइल मिस्र से फ़लस्तीन वापस जाएं यानी किनान जाएं तो इनके ताबूत को साथ लेकर जाएं। उस वक्त बनी इसराइल में से कोई शख्स भी नहीं जानता था कि वो ताबूत कहाँ दफन है, क्योंकि इस दौरान कई ज़माने गुजर चुके थे और लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के निशान को भूल चुके थे। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि एक बुढ़िया है जो इस बारे में जानती है और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने शर्त रखी कि अगर इसे जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसायगी और कुर्ब नसीब हुआ और इसका वादा इससे किया जाए तभी वो ताबूत की लोकेशन बताएगी, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पे गुस्सा किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर इसकी शर्त को तस्लीम कर लिया। यूं उस बुढ़िया की मदद से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत हासिल किया गया जो संगे मरमर का एक बड़ा ही खूबसूरत ताबूत था और उसे लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन आए। इसके बाद से तारीख में इस चीज़ का जिक्र नहीं मिलता कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस ताबूत को फ़लस्तीन में कहाँ दफन किया गया। अगर हम मौजूदा मामले की तरफ आएँ तो फ़लस्तीन में एक शहर है जिसका नाम नाबलस है। नाबलस पे कब्जे के लिए फ़लस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान 50 साल तक लड़ाई जारी रही और तकरीबन 2 दहाइयाँ कबल यानी 20 साल पहले यहूदियों ने नाबलस पर कब्जा कर लिया। नाबलस पर इस कदर शदीद लड़ाई की एक वजह ये थी कि नाबलस में एक मज़ार है जिसके बारे में यहूदियों का अकीदा है कि वो मज़ार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है।
اس پہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسلمان بزرگ کا مزار ہے جن کا نام بھی یوسف علیہ السلام کے نام پہ یوسف ہی تھا۔ جب یہودیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور وہ مزار یہودیوں کے تصرف میں آ گیا تو انہوں نے اس بات کی تسلی کرنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، اس کی کھدائی کرنا چاہیے۔ کھدائی پہ انہیں جس قدر حیرت انگیز اور خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس نے یہودیوں کی ہمت پست کر دی۔ ہر بار کھدائی پہ ایک نہایت خوفناک سانپ کسی نامعلوم جگہ سے نکل آتا تھا جسے یہودی پوری کوشش کے باوجود نہیں مار سکے۔ ہار مانتے ہوئے یہودیوں نے اس کام سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیونکہ وہ اس پہ 50 سال تک جنگ لڑتے رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو یہیں پہ دبایا اور کوشش کی کہ کھدائی کی تفصیلات باہر نہ آ سکیں، کیونکہ اس ناکامی پہ پوری دنیا میں یہودیوں کا مذاق بن سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے ماہرین ارضیات کی خدمات حاصل کی، جنہوں نے قبر کی مٹی کے نمونے لے کر بتایا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں ہے بلکہ صرف 200 سے 250 سال پرانی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے دعوے کی توثیق ہوتی ہے کہ یہ قبر واقعی کسی بزرگ کی ہے۔ چونکہ یہودی اس پہ بے تحاشا سرمایہ اور جانیں قربان کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نام سے ہی مشہور کیا اور یہاں پہ تورات اکیڈمی بنائی جہاں پہ یہودیوں کے بچوں کو تورات سکھائی جاتی تھی۔ بعد میں انہوں نے اس مزار پہ ایک فوجی چوکی بنا دی، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے وہ ہر جنگ میں فتح یاب رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہی دراصل یہودیوں کے لیے اس کشش کا باعث ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس قدر لمبی اور طویل جنگ لڑ کے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا، لیکن پھر بھی یہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فلسطین واپسی پہ فلسطین میں کس جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دوبارہ دفن کیا تھا۔ یہودی اپنے تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی تلاش کر رہے ہیں تاکہ ہر میدان میں اپنی فتح کو یقینی بنا سکیں۔ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، ان کی دستار مبارک، ان کی نالین مبارک، ان کا عصا مبارک اور دیگر انبیاء کرام کی نشانیاں بھی محفوظ ہیں، وہ بھی یہودیوں کے لیے عقیدے کی مضبوطی کا باعث ہے۔ اس تابوت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری بھی موجود ہے، جن کی مدد سے وہ جنات پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں یہودیوں کے تبرکات میں شامل ہیں اور تابوت سکینہ مختلف ادوار میں یہودیوں کے پاس آتا اور جاتا رہا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کئی بار یہودیوں کو کہا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اپنے عقائد کو درست رکھیں تو انہیں ہر میدان میں فتح ملے گی۔ اس کے باوجود یہودیوں نے کبھی بھی سرکشی اور نافرمانی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہر بار اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس کی وجہ سے آخرکار یہودیوں سے اس تابوت کو آخری بار بس نصر نے بابل پر حملے کے دوران چھینا اور اس کے بعد کسی کو علم نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کر دیا ہے، اور جو ان کے احکامات اور شریعت کی پیروی نہیں کرے گا اور اسلام کو قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں